हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। अब ये है क्या, ये गैल्वेनोमीटर, जैसे पिछले वीडियो में हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला था और वहां हमने खास बात का क्या ध्यान रखा था, कुछ इस तरीके से हमने बन रहा था, एक शंट को पैरेलल किया था हमने। और फिर वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देख के ही इस पे आना। ये इसका इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, आर जी और आई जी, ठीक है, और करंट सारा बाईपास हो गया था। तो मेरे को यहां से फायदा क्या हुआ था, अब आपने शंट पैरेलल में लगाई और इसका रेजिस्टेंस जैसे कितना है, 10⁻⁻2 ओम। तो आप ध्यान से देखो, अगर 2 और 3 को मैं पैरेलल में लगाऊं तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 यानी कि 6/5 यानी कि 1.2, यानी कि इससे भी कम, यानी कि छोटे वाले से भी कम। तो कोयल का रेजिस्टेंस तो समथिंग होता है 15 ओम। अब ये तो फर्क डाल देगा जब आप रेजिस्टेंस, जब आप इसको सीरीज में ऐड करोगे। एमीटर बनाया आपने, और एमीटर भाई आपने अगर ये एमीटर बनाया, आप सीधा गैल्वेनोमीटर को अगर सर्किट में लगा दो, पहली बात तो इसकी रेंज कम है, ठीक है, तो ये वैसे ही जल जाने वाला, 2 एम्पियर ये मेजर ही नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रह गया, आप देखो रेजिस्टेंस भी तो है इसका 15 ओम, लेकिन जैसे ही आपने शंट लगाया कितना, 10⁻⁻2 का, तो इसने करंट को भी बाईपास कर दिया। जितना लेना था ले लिया और बाकी करंट ऐसे बाईपास कर दिया, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया, इसका 10⁻⁻2 से कम ही आएगा रेजिस्टेंस, तो यानी कि रेजिस्टेंस भी कम कर दिया पैरेलल में आने से। तो इसलिए क्या होता है, एमीटर बनाने, जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी वोल्ट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, किसी एमीटर की रेंज बढ़ानी है, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर को, लैंग्वेज आती है सवालों की, सब में क्या होता है, शंट कहां लगाते हो आप, पैरेलल में। यानी कि लो रेजिस्टेंस होता है इसका, क्यों होता है वो लॉजिक, आपके रीजन पूरा समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस लो होगा तो जैसे 2 3 का रेजिस्टेंस है, ये एस और जी पैरेलल में है ना, तो अब एस के से भी कम आएगा क्योंकि ये 10⁻⁻2 है, तो और लो हो गया। और एमीटर का रेजिस्टेंस अगर लो है तो सर्किट में जब आप जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, जो कि आपने पहली वीडियो में समझा होगा। अब सेम बात आई कि गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है आपने। पेन दूसरा ले लेते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है। तो इसमें क्या करूं, ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका आरजी रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। और इस ये जो करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब इतना करंट ये बस इतना ही झेल सकता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि भैया ये इतना झेल सकता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये रीडिंग होती है ना ऐसे इसमें, तो इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये वाला ऐसे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये यानी कि बस इतना मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा ये बता ही नहीं सकता। 3 मिली एम्पियर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब रेंज है इसकी। तो कोई बात नहीं, इतना ही लेगा, इसको दे देंगे। अब बात है इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। उसका लॉजिक और रीजन क्या है, उसका लॉजिक और रीजन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में अलग से गैल्वेनोमीटर की वीडियो है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ मैं थोड़ा समझाने के लिए बस ये समझा सकता हूँ कि आपने ये वोल्ट मीटर बनाया और ऐसे लगा दिया और इसका रेजिस्टेंस हाई रखा आपने, तो इससे पास होने वाला, अगर मैं करंट की बात करूं, आई वन इनवर्स रेशियो, यानी कि 2/2 प्लस और इसका रेजिस्टेंस आर। अगर ये आर ज्यादा होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो आई वन की वैल्यू कम होगी, यानी कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा था तो इधर कम जाएगा आई वन, और सारा का सारा कहां से पास हो जाएगा, इधर से। तो यानी कि ना तो 2 ओम से जाने वाला करंट, भाई 2 ओम से 10 एम्पियर जा रहा था पहले, आपने इसका मेजर करने के लिए ये पैरेलल में लगाया, तो इससे कम करंट पास होना चाहिए। कम करंट यानी कि इसका करंट चेंज नहीं होना चाहिए। जो इधर जाने वाला करंट है, ए वाला, रेड पेन से जो मैंने बनाया 10 एम्पियर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो वोल्टमीटर आपने लगाया तो मान लो ये 9.8 हो गया, कुछ तो जाएगा ही भाई। 9.8 एम्पियर आइडियली तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 9.8 एम्पियर या फिर 9.9 एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर ही इसने लिया। और आपको क्या कैलकुलेट करके बता दिया, V इज इक्वल टू आई आर। और रेजिस्टेंस इसलिए इसका क्या लेते हैं, हाई। ये देखो आप यहां से। और आइडियल केस में क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब आपको ये पता चल गया कि अच्छा रेंज अगर बढ़ानी है, यानी कि वोल्ट मीटर बनाना है हाई रेंज का, तो आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर दे रखा हो वोल्ट मीटर की, आपको एक एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, या एक वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, कैसे भी आ सकता है सवाल। तो उसमें लास्ट में क्या पूछना चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, किसमें कन्वर्ट करा रहा है ये आपको, इसमें। तो आपने एक आर रेजिस्टेंस यहां जोड़ा। अब ये तो दोनों सीरीज में है, तो ये आई जी करंट, आई जी ही इससे पास होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये आपका ये जो डब्बा है ऐसे, ये डब्बा है ऐसे वोल्ट मीटर का,
क्या डब्बा है ये? वोल्ट मीटर। और ये किस रेंज का बनाना है आपने? ये गिवन है आपको 18 वोल्ट की रेंज का। यानी कि अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, तो वो इसका वीजी प्लस इसका दोनों का जुड़ के होगा ना वी आर। यानी कि 18 किस किस का जुड़ के होगा? वीजी, वीजी बोले तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। होगा या नहीं होगा? अब दूसरा, इसको इधर ले जाओ, 18 माइनस आई जी इंटू जी विल बी इक्वल्स टू आई जी इंटू आर। सो आर क्या हो गया? 18 बाई आई जी माइनस जी implies that R will be equals to 18 बाई आई जी बोले तो कितना? 3 मिली एम्पियर, यानी कि ऊपर 1000 हो जाएगा, माइनस जी कितना है तुम्हारा जी? 12, तो 3 छंग 18। सो आर कितना है तुम्हारा? 6000 माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू 5988 ओम। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल। देख रहे हो आप कितना हाई रेजिस्टेंस आया? वो क्यों आया? क्योंकि इससे कम करंट जाएगा तो सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, और आपको अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल में है, 2 ओम के, जो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा। तो इसीलिए एमीटर वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और पूरा आपको अगर टॉपिक पढ़ना हो, पूरा चैप्टर आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग मैंने सारे चैप्टर सारा मतलब टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हो एक बार के लिए। पर खैर रीनीट में आप इतना नहीं करते, रीनीट में इतना नहीं करते, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो अब वापस से प्रेप कर रहे हो तो वापस चैप्टर तो पढ़ोगे नहीं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं सारी बातें बताता रहूंगा इन डिटेल। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी सवाल उठा के बना सकते हैं। आपको क्या बात याद रखनी है? आपको की पॉइंट बता देता हूं मैं। मेन बात याद रखो, की पॉइंट देखो, कैसे भी आ जाए कि गैल्वेनोमीटर, लैंग्वेज बता रहा हूं, एमीटर, वोल्ट मीटर दे रखा है आपको, इसको आपने हाई रेंज, रेंज बढ़ानी है, हाई रेंज एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको शंट लगानी पड़ेगी किसमें? जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। और किसमें लगानी पड़ेगी? पैरेलल, ताकि सर्किट के करंट में चेंज ना आए। अगर आपको सेम लैंग्वेज दे रखी है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, इसको कन्वर्ट करना है हाई रेंज वोल्ट मीटर। किसमें बच्चा? हाई रेंज वोल्ट मीटर। तो यानी कि आपको जो रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा वो सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो आप बना रहे हो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए, तो ये छोटा सा करंट देके आपको सही वैल्यू बता पाए। आइडियल, आइडियल वोल्ट मीटर का होता है, आइडियल का होता है जी इनफाइनाइट, और आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। ये आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन ठीक है, आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, कुछ तो होगा ही। तो कुल मिला के आपको ये मेन की पॉइंट मैंने आपको बता दिए। डन है? आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, मजा आया हो। और ये मोड जो मैंने चेंज किया है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज आप लोग मुझे ये बता दो कि क्या ये बेनिफिशियल है, मतलब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा क्लास वाली फीलिंग आ रही है सर अब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ा ज्यादा बेटर है, मुझे खुद अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब ये मोड ज्यादा बेटर है। मैं क्योंकि आपको हाथ भी दिख रहा है, मान लो मेरे को डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इधर की डायरेक्शन है, तो मैं बता पा रहा हूँ कि बी इधर है, आई इधर है, तो वो वाली बात थोड़ा सा मतलब बढ़िया है, मजा आ रहा है मेरे को।